वेलकम टू द चैनल। आज हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, बट क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू के फॉर्मेट में। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपने अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर न्यूज़पेपर से पढ़े थे या फिर किसी भी मैगजीन से पढ़े थे, उन्हें आप रिवाइज भी कर लेंगे। देखिए, हम लोग मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर पढ़ तो लेते हैं, बट जब एग्ज़ाम आता है तो हम उन्हें क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर अप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें हमारे स्टडी या फिर प्रिपरेशन के दौरान देखने को मिलती है। हम क्या करेंगे, हम करंट अफेयर्स को इस तरह से, देखिए हमने करंट अफेयर्स पढ़ तो लिए ही हैं, हम इस तरह से उन्हें रिवाइज करेंगे कि हमें हेल्प करे हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखिए, हम एमसीक्यू फॉर्मेट में शुरू करेंगे। ये जो एमसीक्यूज रहेंगे, ये हर एक एग्ज़ाम्स के फॉर्मेट के हिसाब से बनाए गए हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको यूपीएससी फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं हर स्टेट के, उनके फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे। आपके ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन ऑप्शन सी सिंगापुर या फिर ऑप्शन डी मलेशिया। देखिए, जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। देखिए, हम सब जानते हैं कि चाइना का एक प्रोजेक्ट है, चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसी प्रोजेक्ट के अंडर चाइना हेल्प करेगा इंडोनेशिया को इस हाई स्पीड रेलवे को बनाने के लिए। एंड फर्स्ट फेज में अगर इस रेलवे की बात की जाए तो 143 किलोमीटर का हमारा जो फर्स्ट फेज रहेगा इस रेलवे का, वो रहेगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हु वन द प्रेसिडेंट इलेक्शन इन मालदीव्स। आपके ऑप्शंस हैं, ए मोहम्मद मुनीस, सेकंड इब्राहिम मोहम्मद, अब्दुल्ला यमीन या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद नाशेद। सबका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद मुईस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, सोमेश शर्मा या फिर राकेश शर्मा। आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी राकेश शर्मा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल यूपीएससी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, it is a body under SEBI. Second, it deals with alteration in repo rate. It is a 6-member body. या फिर the body meets only once in a year. आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इन चारों स्टेटमेंट में से सही है। ओनली वन स्टेटमेंट इज राइट, टू स्टेटमेंट्स आर राइट, थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट या फिर ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट। देखिए, हम बात करें स्टेटमेंट वाइज। देखिए, ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बिकॉज ये जो बॉडी है ये आरबीआई के अंडर फंक्शन करती है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी। सेकंड है, इट डील्स विद अल्टरेशन इन रेपो रेट, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अ 6-member बॉडी, बिल्कुल सही बात है। दिस बॉडी मीट्स ओनली वंस इन अ ईयर। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बॉडी जो है सिर्फ एक ही बार इस बॉडी की मीटिंग होती है एक साल में। तो देखिए, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टू स्टेटमेंट्स आर राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वन द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। आपके ऑप्शन रहेंगे, कैटलीन कारिको, ड्रू वेइसमैन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, इंडियन इकोनॉमी इन करंट फाइनेंशियल ईयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट। अभी करेक्ट ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए 6.5%, 6%, 6.3% या फिर 6.87%। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 6.5%। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग प्लान्ड इन विच कंट्री। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला तो ये कि जो टॉलेस्ट स्टैच्यू है किस कंट्री में बन रहा है, एंड सेकंड जो क्वेश्चन का आपको आंसर देना है वो ये है कि जो चीफ आर्किटेक्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कौन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनाडा एम एन रॉय, बी यूएसए एम एन रॉय, कनाडा बी आर अम्बेडकर या फिर यूएसए बी आर अम्बेडकर। जो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा डी, यूएसए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू नेपाल कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, रिसेंटली अभी नेपाल में हमें दो मेजर अर्थ देखने को मिले हैं, तो जिस वजह से नेपाल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। आपको इन स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है। एंड ये क्वेश्चन भी हमारा यूपीएससी एग्जाम के फॉर्मेट
में रहेगा। मदेशी पीपल आर एथनिक ग्रुप लिविंग इन नेपाल। Lipu Lake has been a disputed area with Nepal. Kosi, Gandak, Damodar River originate in Nepal and enters India. Earthquake occurred in Nepal in the year 2015. देखिए अगर स्टेटमेंट वाइज जाए तो देखिए मदेशी पीपल जो है वो एथनिक ग्रुप है नेपाल के, बिल्कुल सही बात है। लीपू लेक जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया रहा है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। एंड ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी, स्टेटमेंट नंबर डी जो है, अर्थक्विक अकर्ड इन नेपाल इन द ईयर 2015, ये भी सही। इस स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करें, कोसी गंडक, ये जो दोनों रिवर्स हैं ये नेपाल में ओरिजिनेट होती हैं, देन फिर इंडिया में फ्लो करती है। बट जो दामोदर रिवर है ये नेपाल में ओरिजिनेट नहीं होती है, ये इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड में ओरिजिनेट होती है। देखिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 स्टेटमेंट आ रहा है, बिकॉज जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रहेगा विच इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद नेपाल। देखिए जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये हमें हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कोई भी जो जगह है वो न्यूज़ में रही है तो आप उसके बॉर्डरिंग नेशंस या फिर बॉर्डरिंग स्टेट्स जो हैं वो डेफिनेटली आपको कवर करनी चाहिए। तो देखिए नेपाल न्यूज़ में था, तो आपको बताना है कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स जो हैं वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। आपको इन सभी ऑप्शन में बताना है कि कौन से जो स्टेट्स है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। देखिए ऑप्शन वाइज बात करें, क्या उत्तराखंड नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है? यस। उत्तर प्रदेश शेयर करता है, बिल्कुल सही। एंड बिहार करता है। लेकिन अब बात की जाए इन 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, देखिए असम नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं करता, सिक्किम करता है। देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बट एक और स्टेट है जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है, वो है वेस्ट बंगाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Consider the following and choose the correct option. Kishore Kumar Jina won gold. Neeraj Chopra won silver in recent Asian Games 2023. Neeraj Chopra won gold in 2018 Asian Games and gold in recent World Championship. देखिए आपको बताना है कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए आप जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 2। देखिए हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो किशोर कुमार जीना ने सिल्वर मेडल जीता है एंड नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स 2023 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीसेंट फ्लैश फ्लड्स जो हमने देखे हैं अक्टूबर के मंथ में, वो विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखे हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या फिर ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Consider the following about Teesta River and choose the correct option. Teesta River originates in Sikkim. Teesta River is a right bank tributary of Brahmaputra River. Teesta River is a left bank tributary of Brahmaputra River. And in past, Teesta River was a tributary of Ganga River. देखिए आपको बताना है कि only 1 and 4, 1, 3 and 4, 1, 2 and 4 या फिर all the statement are correct। आपको करेक्ट बताना है इन सभी स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए स्टेटमेंट वाइज बात करते हैं। तीस्ता रिवर जो है वो ऑरिजिनेट करती है सिक्किम में, बिल्कुल सही है। एंड तीस्ता रिवर जो है वो पास्ट में गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी रही है। अब आपको ये बताना है कि तीस्ता रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। देखिए जो सही है इसमें वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 4। देखिए तीस्ता रिवर जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सतलुज एंड यमुना लिंक इज अ डिस्प्यूट बिटवीन विच इंडियन स्टेट्स? पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड दिल्ली। जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, विच इंडियन सिटी इज मोस्ट पॉल्यूटेड? आपके ऑप्शन है दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद या फिर आगरा। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एंड आंसर द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया इज होस्ट फॉर 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम won gold in Asian Games 2023 by defeating Bangladesh in the final. Host of Asia Cup 2023 was Sri Lanka and Pakistan. Australia won the
क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2019। आपको बताना है कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही थी। 1, 2, 3, 1, 2, 1 and 3, या फिर 1, 3 and 4। देखिए स्टेटमेंट वाइज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए इंडिया जो है वो होस्ट है 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का, बिल्कुल सही बात है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में 2023 में, बिल्कुल सही बात है। बट उन्होंने श्रीलंका को हराया है, श्रीलंका फीमेल टीम को हराया है फाइनल में। सो ऑप्शन 2 हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन 3, होस्ट फॉर एशिया कप 2023 वॉज श्रीलंका एंड पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 4 की बात करें, 2019 का वर्ल्ड कप कौन जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता है, ऑस्ट्रेलिया 2015 में जीता था। करेक्ट जो था वो था इंग्लैंड। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द बिल पास बाय पार्लियामेंट रिसेंटली प्रोवाइड्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए रिसेंटली एक बिल पार्लियामेंट में पास किया है, वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो आपको बताना है कि उस बिल के अकॉर्डिंग कितने परसेंट की रिजर्वेशन फीमेल कैंडिडेट्स को रहेगी हमारे पार्लियामेंट या फिर विधानसभा में। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 33%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच इंडियन कंट्री सेंटेंस्ड फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स? देखिए ये गलत हो गया है यहाँ पे, आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिटिंग की ज़रूरत है। आपको बताना है कि ईरान, इराक, यूएई एंड कतर। तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कतर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ईरान, कुवैत, यूएई, बहरीन या फिर कतर। तो आपको इन सभी कंट्रीज को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। देखिए एक मुश्किल क्वेश्चन है एंड इस तरह के क्वेश्चंस आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में एंड यूपीएससी एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे नॉर्थ में इन सभी कंट्रीज में रहेगा ईरान। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, देखिए अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। तो सबसे पहले हमें नॉर्थ में ईरान देखने को मिलेगा, उसके बाद कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई एंड देन लास्ट में ओमान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कतर बॉर्डर्स विच वाटर बॉडी? आपको ऑप्शन रहेंगे रेड सी, पर्शियन गल्फ, ब्लैक सी या फिर अरेबियन सी। सो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा पर्शियन गल्फ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद रेफरेंस टू इलेक्टोरल बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग। दिस स्कीम was launched in budget in 2017 and are valid for 15 days. Only State Bank of India can issue these bonds. Issues the bond in denomination of rupees 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 crore. Can be bought individually or jointly with other individuals. तो आपको बताना है कि इन सभी स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। 1, 2 and 4, 1, 2 and 3, 1 and 2, 1, 2, 3 and 4। देखिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सभी की सभी स्टेटमेंट हमें यहाँ पे जो देखने को मिलती है वो सही है। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इस क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली अपने नोट्स में इंक्लूड करना चाहिए। बात करते हैं रिसेंटली इंडिया इज इन टॉक्स विद विच कंट्री फॉर साइनिंग ऑफ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शीतल देवी हु वॉन मेडल एट पैरा एशियन गेम्स हेल्स फ्रॉम विच इंडियन रीजन। आपके ऑप्शन रहेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर पंजाब। जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिसेंटली विच कंट्री हैज पास्ड अ बिल टू डी रेटिफाई कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी जिन्हें इस ट्रीटी को काफ़ी सारे नेशन ने साइन किया था, बट रिसेंटली एक कंट्री है जिन्होंने ये फैसला लिया है कि वो इस ट्रीटी से बाहर निकलेंगी। तो आपको बताना है कि करेक्ट उनमें से इन ऑप्शन में से कौन सी वो कंट्री है, यूएसए, इजराइल, रशिया या फिर ईरान। देखिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रशिया। देखिए रिसेंटली जैसे हम सब जानते हैं कि रशिया एंड यूक्रेन जो है वो वॉर की सिचुएशन में है,
तो इसी वजह से रिसेंटली रशिया ने अपनी पार्लियामेंट में एक बिल पास किया है जिसके अकॉर्डिंग वो इस पर्टिकुलर ट्रीटी से बाहर निकलना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्रीज हैव नॉट साइंड द फेमस कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। देखिए ऐसी 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। तो वो कौन कौन सी 3 कंट्रीज हैं? आपको बताना है कि वो नॉर्थ कोरिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है या फिर रशिया। देखिए इसका ऑप्शन जो रहेगा मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3 कंट्रीज हैं। तो वो 3 कंट्रीज कौन सी हैं? वो है नॉर्थ कोरिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। फोर्थ कंट्री अभी रिसेंटली ऐसी है जिन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रीटी को डी रेटिफाई किया है, वो है रशिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिसेंट कमेटी ऑन वन नेशन वन पोल इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए इस क्वेश्चन की जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि थे मिस्टर रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विच इज फास्टर देन मेट्रो हैज हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन विच इंडियन सिटी। ऑप्शन रहेगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर बैंगलोर। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिसेंटली द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट was signed at the G20 summit in New Delhi। सो आपको बताना है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए ये जो प्रोजेक्ट था ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सही है। तो ये जो प्रोजेक्ट था कंसिस्ट ऑफ रेल रोड्स, शिप टू रेल नेटवर्क्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट। 2 कॉरिडोर्स की बात की गई है, एक ईस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया टू अरेबियन गल्फ एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग द गल्फ टू यूरोप। स्टेटमेंट 4 है, IMEC कॉरिडोर will also include an electricity cable, a hydrogen pipeline and a high speed data cable। सबको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए इस क्वेश्चन में सभी स्टेटमेंट सही है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपने नोट्स में इंक्लूड डेफिनेटली करें। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को साइन किया है। तो आपके ऑप्शंस रहेंगे इंडिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी। आपको बताना है कौन कौन सी कंट्रीज ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को साइन किया है। आपके ऑप्शन है ओनली 4 आर करेक्ट, ओनली 5 आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट या फिर नन इज करेक्ट। देखिए इन सभी कंट्रीज ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को साइन किया है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल द above given options are correct। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिसेंटली फेरी सर्विस वाज रिस्टोर्ड बिटवीन विच टू नेशंस। आपके ऑप्शन रहेंगे इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड इंडोनेशिया, इंडिया एंड श्रीलंका या फिर श्रीलंका एंड इंडोनेशिया। देखिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एंड श्रीलंका। देखिए इस पर्टिकुलर फेरी सर्विस को 40 ईयर्स के बाद दोबारा से शुरू किया गया है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 2024 ओलंपिक गेम्स जो है विल बी हेल्ड इन विच सिटी। आपके ऑप्शन है लॉस एंजल्स यूएसए, टोक्यो जापान, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, पेरिस, जो कि कैपिटल है फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि 2028 के जो ओलंपिक गेम्स हैं विल बी हेल्ड इन विच सिटी। ऑप्शंस लॉस एंजल्स, टोक्यो, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क। जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, लॉस एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग विल बी इंक्लूडेड इन विच ओलंपिक गेम। आपके ऑप्शंस रहेंगे ऑप्शन नंबर ए 2024, ऑप्शन बी 2028, ऑप्शन सी 2032 या फिर ऑप्शन डी 2036। देखिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 2024। अब आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट विल बी इंक्लूडेड इन विच ओलंपिक गेम्स। ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2028, ऑप्शन सी 2032 या फिर ऑप्शन डी 2036। देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है ये वो है 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट को ओलंपिक गेम्स में इंक्लूड किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, विच इंडियन स्टेट गॉट GI टैग फॉर कैशियोज। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात
या फिर ऑप्शन डी कर्नाटका। देखिए करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जाइंट होल इन ओजोन लेयर इज फाउंड ओवर विच रीजन। आपके ऑप्शन है आर्कटिक रीजन, एंटार्क्टिका, इक्वेटर रीजन, ट्रॉपिकल रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एंटार्क्टिका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। ऑपरेशन अजय हैज बीन लॉन्च्ड टू ब्रिंग इंडियंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपके ऑप्शन है सुदान, इसराइल, पैलेस्तीन या फिर बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा इसराइल एंड पैलेस्तीन, यानी ऑप्शन नंबर डी, बोथ द अबव आर करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट स्टैग हॉर्न कोरल्स। तो आपको बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए हम स्टेटमेंट वाइज पढ़ते हैं। फाउंड ट्रॉपिकली इन क्लियर शैलो वाटर, दीज कोरल्स आर फाउंड इन कैरेबियन रीजन, दीज कोरल sexually reproduce once per year, white band disease is related to the staghorn corals। तो देखिए रिसेंटली ये जो कोरल्स है ये न्यूज़ में रहे हैं। ये न्यूज़ में क्यों रहे? बिकॉज एक डिजीज़ जो कि जिसे नाम दिया गया वाइट बैंड डिजीज़, इस डिजीज़ ने इन पर्टिकुलर कोरल्स को अफेक्ट किया है। एंड ये जो डिजीज़ है ये हम जो कोरल्स की टिश्यू लॉस के लिए जिम्मेदार है। एंड ये जो कोरल्स है ये शेलो वाटर में हमें देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ कैरिबियन रीजन में ये स्टैगॉन कोरल्स हमें देखने को मिलते हैं। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही क्वेश्चन, सही आंसर रहेगा। अभी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पिग्मी हॉग स्पीशीज ऑफ पिग्स आर रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर असम। सो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, असम। देखिए ये जो पिग्मी हॉग्स पिग्स हैं ये स्मॉलेस्ट और रेयरेस्ट हैं ऑफ ऑल द वाइल्ड पिग्स, एंड ये भी एक मैमल स्पीशी है बाकी पिग्स की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 40। आईयूसीएन स्टेटस ऑफ पिग्मी हॉग पिग्स क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन ए एंडेंजर्ड, ऑप्शन बी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऑप्शन सी वल्नरेबल या फिर ऑप्शन डी लीस्ट कंसर्न। देखिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 41। लेक टीफी इज इन विच कंट्री? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पेरू, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना या फिर ऑप्शन डी ब्राज़ील। देखिए ये सारी की सारी कंट्रीज साउथ अमेरिका में है। सो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री में ये जो पर्टिकुलर लेक है ये है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। अब ये जो लेक है ये न्यूज़ में क्यों रही? देखिए ये जो लेक है हम बात करें ये अमेजोन रिवर के अलोंग लाई करती है, यानी ये न्यूज़ में क्यों रही है? बिकॉज इस मंथ में ही इस रीजन में हमें हंड्रेड्स ऑफ पिंक डॉल्फिन्स की डेथ हुई है इस रीजन में। और काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि इसका रीज़न जो है इन पर्टिकुलर पिंक डॉल्फिन्स की डेथ का जो रीज़न है वो है क्लाइमेट चेंज। और पिंक डॉल्फिन जो है ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है अकॉर्डिंग टू दी आईयूसीएन रेड लिस्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। लेक लाखोनाक इज इन विच स्टेट? आपके ऑप्शंस है सिक्किम, असम, लद्दाख या फिर मणिपुर। देखिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। अब ये जो लेक है ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए हमें सिक्किम में रिसेंटली फ्लड्स देखने को मिले हैं और हम सब जानते हैं उसका रीज़न जो है वो ग्लेशियर आउटबर्स्ट है, जो कि जिसकी वजह से तीस्ता रिवर में फ्लड आया है। देखिए ये जो लेक है इसी पर्टिकुलर लेक के रीजन में वो जो ग्लेशियर आउटबर्स्ट है वो देखने को मिला था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। हिकी पिकी ट्राइब इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? आपके ऑप्शंस रहेंगे ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी कर्नाटका या फिर ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। देखिए जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। अब बात की जाती है इसराइल जो है किस पर्टिकुलर वाटर बॉडी के अलोंग लाई करता है? ऑप्शन ए ब्लैक सी, ऑप्शन बी रेड सी, ऑप्शन सी मेडिटेरियन सी या फिर ऑप्शन डी कैस्पियन सी। जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 45 में सुएज कैनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल है। सुएज कैनाल कनेक्ट्स विच वाटर बॉडीज? आपके ऑप्शन रहेंगे देखिए मेडिटेरियन सी कॉमन रहेगा। मैंने आपको बताना है कि दूसरा वाटर बॉडी कौन सा है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी या फिर नॉर्थ सी।
क्योंकि करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 46। इजराइल शेयर्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग? लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, जॉर्डन एंड इजिप्ट। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आप अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज इसराइल, जैसे हम सब जानते हैं कि इसराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में भी हमें वॉर लाइक सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं। सो आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ इसराइल बॉर्डर शेयर करता है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। ये चारों कंट्रीज जो हैं वो इसराइल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। येलो सी लाइज अलोंग विच कंट्री? आपके ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी फिलीपींस या फिर ऑप्शन डी चाइना। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही, क्वेश्चन नंबर 48। एशियन गेम्स 2023 वर हेल्ड एट, आपको बताना है ऑप्शन ए हांगझाऊ, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी हांगकांग या फिर ऑप्शन डी शंघाई। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49। इंडिया won हाउ मेनी मेडल्स एट एशियन गेम्स 2023? ऑप्शन ए 107, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 109 एंड ऑप्शन डी 110। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 107। अब हमारा आज की इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा। रैंक ऑफ इंडिया एट एशियन गेम्स 2023 वॉज? ऑप्शन नंबर ए सेकंड, ऑप्शन नंबर बी थर्ड, ऑप्शन फोर्थ 5 या फिर ऑप्शन नंबर सी 4। तो देखिए आप जो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 4। देखिए इंडिया का जो रैंक रहा है एशियन गेम्स में वो 4th रहा है। यानी इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर था या फिर अक्टूबर मंथ की जो जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक्स थे उनके जो एमसीक्यूज थे वो हमने एंड किए हैं। देखिए आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं इस मंथ की उन्हें हमने कवर किया है। एंड आई होप कि ये सीरीज जो है या फिर ये पर्टिकुलर लेसन जो है वो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।